भाई चौथी काली पकड़। ये लावो ले जो रे सत्संग रो
कोक शरीर सूटा हुआ, कोकरा गला सूटा हुआ और आनंद आनंद हुआ। कोयरा कौन बोला हुआ था मैं पण खुला हुआ। तो गांव कियो है हमें वियो मोलेन होबड़ जो एक जगह होबड़ दो हो। अरे हलो मती रे ये तो है ना हमें क्यों ढोलक बाजे तो ही वो है अरे हमें तो ढोलक बंद हुओ। थे में माता हलाओ न वगर ढोले एम वाणी और गोरजी आया हीरे रे मैं एक भाई ने वैराग छड़ियो वाजिंद्र पाए न तो हो बिलू मुड़े भीड़ा बेन बड़े भेड़े हाथ हाथ की दो मोरे नारना दी माळ रेव तो होशियार आदमी बने भाड़े में कोक वादे तो नहीं पण हे काउची वाजिंद्र बीदा बंद हुआ अने पछे नारने दी पूछ्यो कि भाई थोड़े कीकर वादे हमें संभळावो ने तो के वादिए भेड़ो वादे हमें नहीं वादतू। अपने साड़ा में कथा हुई एम जगह कथा हुई गोमरे में के डोसी मां लोबणी घणी कोई ने पानी तो दूध तो कम पावे साई न दे अने गरड़ी रो पानी पण पीवा दे नहीं। भूतोरो फार्म भरायलो मोटो शास्त्र सोपड़ी बनायली मोटी फाइल कोक ने दे सलाह दे कोई पानी मत पावजो। एक दाड़ो 10 भैया दोई होबड़ दो 10 भैंसा दोई अने ढकणो दीदो नहीं माथे ढोक नहीं दीदो कूतरे एड़ो मोको भाड़ियो तो के मैं मूडू नोकियो डोसी में भाड़ियो के अतरो दूध में कटे मिलनो पण हाँ मने याद आयो साडार में कथा है वडे भगत आयला भाई महात्मा ने बीजा वड़ा नोत्र दो परो होकड़ वाले भाड़ियो रे डोसी मां तो किदाड़ो कोई पानी नहीं पाड़े ना दूधरो नोत्रो विचार करवा मड़िया तो बीजे कियो के भाई एड़ी बात नहीं है शार शार दाड़ा हुआ अने भजनोरी ने कथारी माते झड़ी पड़ी वरसाद वरियो तो डोसी मारो पत्रो फाटी ने बे डगड़ा हुआ भाई गोमरी बात की दी कोनरी बूढ़ थारी बात तो हसी तो भाई नोतरो दीदो तो मैं तो भाई हैंग गया पण गोमरम वेम तो के डोसी में आदत मेले नहीं अपने खीर पीवी मैं तो हसेता हसेता जाइन वटे बैठा अने पंगत करी अने डोसी में तो मोड़े ही पावे अरे पियो पियो थोरो है थोरे पीनू है बरोबर पेट भराणो के हमें तो किए कियो के पियो न पियो डोसी में घना दाड़ा पाने पड़ी पियो पियो और मोको आयो थोड़ी कटी खोपड़ो जग्या नागरी ठोसे 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 भरियो खरू पछे के हमें थे पियो मुथन बात करो हक दकरी तो बे कौन करीन पकड़िया
કે માં ઠોકે હું હોબળું કે ઓય એમ યુ તું કે કીકર યુ તું કે 10 ભયા દોઈ ઢોકણો ન દીધો અને મેં કૂતરે મૂળું નોખ્યું તે વાડ में नौको हण करता कोई साधगोरा पेट में नौको हर धर तो खीर में हलवा मड़ी बोला खोपड़े ने बोला खोपड़े बोला के होई ने बोला के नाई बोला के मर तो सौपड़ी थी है ठीक है सब उल्टियां करना डोसी मांगे के कसरो घरे वधारियो उल्टा फसिया अरे डोसी में थारो खराब जातो कूतरो रो एटवाड़ो पायो मैं तो कियो कताम गळिया पण हेड़ा रेड़ा पतरा रिया बोल सतगुरु देव की कथा होबळीन जाजो तो सोखी सोखी वातो लेन जाजो नका एक ने के कई हकरी हकरी वस्तु लेन जाजो तो एक ने 300 रा बूट दिया वो उठावीने गयो के हकरी हकरी लेन जावारो कियो है ए भाइया हकरा बूट गोतो मती हकरी हकरी बात लेन जाजो मने तो खूब हुरा पण छड़ा के कतरो कतरो हमलाओ पर पण मोरे लारा वाला री चिंता ठुआ मेले के मोरो वारो आवा दो मोरो हमें कन्नो नंबर एक देखो तो खरी नका दाड़ो अड़ी रुकियो तो भाई रही त्रा केड़ी हैं हाँ कोई भावना भाई आओ भावना कौन है आओ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर ब्रह्मा तस्य नमः एकण बार आई जो सतगुरु बारंबार आई जो एकण बार आई जो सतगुरु बारंबार आई जो सतगुरु दी मारा ऐसा में हो राम सतगुरु मारी गंगा हर दाता मारी गंगा सतगुरु मारी गंगा हर दाता मारी गंगा अणगणगा मली गोमती हो राम
महाराज सदागिरी बापू, दुगावा मठ के महंत जी, पूज्य साध्वी सीता माता, और महाराज जी ने पहले ही बताया जब भोजन में बहुत सारे व्यंजन होते हैं तो भोजन करने का एक आनंद अलग होता है। ऐसे भक्ति रस के भोजन में अलग अलग व्यंजन प्रस्तुत करने के लिए दूर दराज से बड़े बड़े और योग्य तज्ञ कलाकार अपने बीच में आए हैं और कुछ ने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है और कुछ अभी कतार में है। और फिर दिन वाली बात बोलूं तो फिर अड़वे को खड़ा कर दिया। इतने अच्छे कलाकार है, इतने अच्छे कलाकार है कि आप देखते जाओ देखते जाओ। अपन सब लोग गांव में रहते जानते हैं, एक बार थोड़े सीधे बैठो तो बात करने का कुछ नजरिया आवे, नहीं तो जैसे 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 बैठे रहते वैसे बात करने का मन होता है। ढीले बैठे ना ना शिवाजी जैसी बात करनी या डोकरेबाज जैसी बात करनी, महाराणा प्रताप जैसी बात करनी या अकबर जैसी बात करनी, बोल भी नहीं रहे। बोले महाराणा प्रताप की। अपने घर में चूने से पुताई करते हैं, पुताई तो सामान्य चूने से पुताई करने के बाद जब सूखता है तो अपन जब चलते हैं तो कभी हाथ के लग जाता है, कभी कपड़ों के लग जाता है, जगह जगह चूना उतरना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन तक तो बढ़िया सुंदर सुंदर सफेद दिखता है। ये भगवान के भजन की पुताई यहां पर हो रही है। ये 2 दिन की पुताई रखनी है या स्थायी पुताई रखनी है? थोड़े हावड़ बोलो तो महाराज जी नहीं ठा पड़े, दो ही बोल सको, छूट है। स्थायी पुताई करनी है या वह चुनने वालों टेम्परेरी काम करना? और जो स्थायी काम नहीं होता ना, सामान्य चूने की पुताई होती है ना, कपड़े भी खराब होते हैं, हाथ भी खराब होता है, और जो पुताई हुई है वो भी थोड़े दिनों से काली कलूटी। इसलिए यहां से सब प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। हमको ये विचार करना है कि ये जो प्लास्टर है, पेरिस ऑफ प्लास्टर, ये वो जो तगड़ी पुताई है जो एक बार होने के बाद 20 साल तक देखने की जरूरत नहीं है, ऐसी पुताई का काम क्या है, वो रास्ता कौन सा है? तो इतना सब किया हुआ कुछ कारगर साबित होगा। नहीं तो आए थे, क्या किया था, थोड़े नाचने गए थे, बहुत आनंद आया। क्या किया? किया तो कुछ नहीं। पहले भी झगड़ते थे, अभी भी झगड़ते। आज शुरुआत में एक काम बहुत अच्छा किया, माइक वाले बहुत देरी से आए, माताएं बड़ी हंस रही थी कि आज जोर बकड़ी में लीदा है, क्योंकि घर में तो ये किसी की मानते नहीं है। और आज उन्होंने, लूणिया सर जी ने ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मैं इधर देख रहा था, माताएं तो प्रफुल्लित हो रही थी। आज मौका मिलियो कि पहली बार। तो ये केवल और माताओं को खुश करने के लिए और बोलने के लिए नहीं बोले, वो जीवन की असलियत बोले, हकीकत बोले, अनुभव करने के बाद बोले। यहां से सत्संग का ये माहौल, ये सरिता कब सफल होगी, कुछ बातों का दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूं, जिसको पसंद आए वो लेना, और जो समाधि में है उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या बोला जा रहा है। तो थोड़ा गोदा कर दो आस पड़ोस के, कोई नींद आ जाए तो। हम जब घर में कथा पूरी होने के बाद जब जाते हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं या जहां तक मेरी आवाज आती है, विचार करना, जो भगवान की कथा यदि ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुने हैं और भगवान के भजनों में कोई नाचा है, तो उसकी नींद सूर्य भगवान के उदय से पहले खुल जाएगी। अब आप विचार करना, यदि सूर्य उदय के बाद नींद खुलती है तो समझना भक्ति का रंग लगा नहीं है, कच्चे चूने का पावो प्लास्टर हुआ है, केवल पुताई हुई है। बात बहुत छोटी सी है, जीवन बदलने की बात है। हम यहां जितने बैठे, छोटा है चाहे बड़ा है, उम्र में होंगे, पैसे में होंगे, स्थितियां अलग अलग होगी, अलग अलग जगह रहते होंगे, लेकिन सूर्य भगवान के उदय होने से पहले
इस कथा के सत्संग सरिता में जिसने डुबकी लगाई वो संकल्प लेके जाएगा कि सूर्य भगवान के उदय होते हुए के दर्शन हम रोज करेंगे। आप देखना, आपको लगेगा, अभी आपको कोई कहेंगे ना, सीता माता कहेगी कि आप लोग 2 माला रोज करिए। ओ भाई जी थोड़ा जी को नहीं, मारे काम घना है, आखो दाड़ो टाइम ही नहीं मिलता। जिस व्यक्ति ने सूर्य उदय से पहले उठने का प्रारंभ कर लिया तो जीवन में बहुत सारा समय हमारे सामने बचत हो जाएगा। पर दिन के लिए समय बचेगा, पूरी जिंदगी में तो पता नहीं कितने वर्ष बचत हो जाएंगे। और वो वर्ष, वो समय, वो घंटे, वो मिनट भगवान के नाम में लगाना। लेकिन भगवान का नाम का ये जो है ना पेंट, ये रहता नहीं है। ये क्यों? अपने ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब दूध तो डोबा माता का पिएंगे तो फिर स्फूर्ति कहां से आएगी? दूध तो भैंस का पिलाते, फिर कहते बेटे हमारी सेवा नहीं करते, बेटे हमारे सामने झुकते नहीं। अरे भाई झुकेंगे क्यों? भूतनी का दूध पिया था, कहां से झुकेंगे? गौ माता का दूध जो बेटा पीता है वो अपनी मां को सामने से दंडवत करते हुए प्रणाम करेगा। ये शास्त्रों का वचन है, मेरा वचन नहीं है। मैं तो आपके जैसा ही हूं। लेकिन आप प्रयास करिए, अभ्यास करके, आजमा करके देखिए। जिसके घर में गाय है, सुबह उठने के बाद दिन का एक आनंद अलग रहता है। जो देसी गाय का दर्शन सवेरे सवेरे होता है, देखो आप एक बार, आप जहां जहां अभी यहां बैठे एक बार दर्शन करो। गौ माता का दर्शन, वो चाहे कहीं खड़ी है, एक बार मन को हर्षित करती है। केवल जो व्यक्ति उसको देखते ये सोचता है कि ये मेरी माँ है, ये गौ माता है, उसका मन स्वतः चाहे नहीं चाहे प्रफुल्लित होता है। डोबे को देखने से नहीं होता भाई। 100 गाय एक बाड़े में खड़ी है और गायों के बछड़े छोड़ दीजिए, एक भी बछड़ा दूसरी गाय का दूध पीने नहीं जाएगा, अपनी मां के पास जाएगा। लेकिन यदि 5 भैंसें खड़ी है, आप पहाड़ियों को छोड़ दीजिए, पता नहीं कौन सा किधर किधर का इधर रमण भमण होकर के सब 5 मिनट तक उनको अपनी मां नहीं मिलेगी। उसी का दूध पिएंगे तो अपने बेटे को अपनी मां कहां से मिलेगी भाई? गाय का दूध पिएगा तो 1000 माताएं आ रही है तो भी बेटा अपनी मां को तुरंत पहचान करके अपनी मां के पास जाएगा और मां को प्रणाम करेगा। मां के हर सुख में, हर दुख में भागीदारी निभाएगा, आधो हाथ। ये गौ माता का प्रभाव है, इस शास्त्र का वचन है। अब आप में से कुछ लोग आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे हैं, तथाकथित हो, जिनको जानकारी नहीं है, केवल किताबों के एक्सपर्ट है। जो पढ़े हैं, हम में से जो माता पिता है वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा स्कूल जाता है, वापस आता है, बस बहुत होशियार आदमी बन जाएगा। इस गलतफहमी में रहना मत। हमारा देश इस गलतफहमी के कारण दुनिया में बहुत पीछे रह गया। हमने केवल हमारे बच्चों को स्कूल भेज करके इतिश्री कर दी। बच्चा स्कूल से वापस आता है, उसको नमस्कार करना नहीं आता, उसको बर्तन धोना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता, उसको कपड़े रखने नहीं आते। छोटी छोटी बातें घर में जो पहले दादा दादी सिखाते थे, हर बच्चे को हमको सिखाना शुरू करना पड़ेगा। प्रणाम कैसे करना है ये सिखाना पड़ेगा। आजकल महाराज जी को भी प्रणाम यहाँ से करते हैं, बाप जी प्रणाम, और स्कूल में भी ऐसा ही होता है। फिर माँ बाप को प्रणाम करेंगे। ध्यान रखना, जो अभिभावक, जो माँ बाप अपने बेटे को स्कूल से आने के बाद और स्कूल जाने से पहले ठीक बातें बता करके एक एक बात जीवन में ठीक करेंगे तो वो बड़ा होने के बाद आपका आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा, घर आए हुए अतिथि की सेवा करेगा। उसको सिखाना पड़ेगा। किसी दुनिया की स्कूल में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। आप भी पढ़े होंगे, कहीं पर भी ये बातें नहीं सिखाई जाती। केवल इतना सिखाया जाता, अकबर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप जहांगीर, जहांगीर। अरे करना क्या, मेरा बाप भी घर पे है। कभी हमारे दादा का भी नाम ले लो, नहीं लेते। वो शिक्षा पद्धति काल कलवित के कारण आज हमारे सामने एक अभिशाप के रूप में बनकर के सामने आई। लेकिन अभिभावक यदि खड़ा हो गया, गौ माता को सन्निधान मान करके अपने बच्चों को पंचगव्य का सेवन कराते हुए धरती माँ को रौंदते नहीं हुए, बिना जहर डाल करके खेती उत्पन्न करके अपनी औलाद को, अपनी संतानों को शुद्ध अन्न का ग्रहव्य कराएंगे तो आने वाली संतान, अपने आने वाली औलाद
संस्कारित भी होगी, बुद्धिशाली भी होगी, तेज बुद्धि वाली भी होगी और स्वभाव में नरम होगी। और जब हमारे चलते 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 घुटने थक जाएंगे, जब हमको सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा तुरंत आएगा, बा अब आपके साथ मैं हूं, आप चलो, आपको गाड़ी अटकाने की जरूरत। आप विचार करो, ऐसा कौन कौन चाहते हैं? जब मेरा समय जीवन में चलते चलते जब मेरे सहारे की जरूरत हो और मेरी संतान मेरा सहारा देने के लिए बिना कहे आ जाए, ऐसे किन किन की इच्छा रहती है? किसी की इच्छा नहीं है? इच्छा है वो थोड़ा हाथ ऊंचा करो, देखे को, क्योंकि कईयों के यहां पर संतान बैठी, वो देखेगी मेरे बाप पर इच्छा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसलिए आपको उनको सिखाना पड़ेगा। हम यहाँ जो छोटे बैठे बड़े बैठे, लेकिन जिनके भी घर में माँ बाप है, हम अपने खुद से शुरुआत करेंगे। आज यहाँ से जाने के बाद कल सवेरे अपने माताजी पिताजी घर में है, उनको हम प्रणाम करेंगे। आप अपने माताजी को करोगे तो आपका बेटा अपने आप आपके पैरों में झुकेगा। इसके लिए आपको कहने की जरूरत। एक थोड़ा सा आजकल एक चक्र चल पड़ा है फैशन का। मार्केट में जाते पैक टू पैक आइटम लेके आते, नमक भी लाना मार्केट से पैक टू पैक लाएंगे, हर चीज, मिर्ची भी लानी, पहले घर पे लाके कूट कूट के तैयार करते थे, अब सब स्पेशल आता है। ये धनिया आता है सूखा, ये भी लेके आते पीसा हुआ। अंदर ये दुकानदार क्या करते पता है? हाथी की लीद मिला करके धनिया बनाते हैं, फिर क्या हमारे बच्चे को बढ़िया सब्जी खिलाते, फिर बुद्धि आएगी, होशियार बनेगा। कहां से बनेगा भाई? ये हाथी की लीद खाएगा तो सेवा करेगा। एक एक अन्न का, एक एक वस्तु को, एक एक भाग को सुधार करके जब तक हम घर का अन्न शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक घर में शांति नहीं होगी, तब तक घर में शांति नहीं होगी। आप देखो, थोड़ा से भजन बने तो सबके चेहरे खिल गए, सबको अंदर, कोई चाहे नाच रहा था, सब नहीं नाच रहे थे, लेकिन मन में सब नाच रहे थे। नाच रहे थे कि नहीं नाच रहे थे? बोलो, बात सच्ची है कि झूठी है? बैठे बैठे मन ही मन में हंस रहे थे। क्यों? जहां प्रेम, निष्पक्ष प्रेम बरसता है वहां भगवान बसता है, और जहां भगवान बसता है वहां आनंद के सिवाय कुछ होता। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। तो गौ माता के द्वारा जो पंचगव्य हमको मिलते, उनका ग्रहण करते हुए अपने अन्न को शुद्ध करना, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। आप देख लीजिए, हाथ धोए कि नहीं धोए, आधों के तो परिंदे कभी भरते ही नहीं दिखते। विचार करो, सीधा नल से ही पीते हैं आजकल तो सिस्टम ऑनलाइन। जो हमारे पुरखों ने बात कही है वो झूठी नहीं है, उसको आजमा के देखो, वो आज भी 100% सोना है, 100% सोना। ये पढ़े लिखे मेरे जैसे आजकल वो ये पुराने वाले लोग हैं, पुरानी बात आजमाई हुई ऋषियों की है, संतों की है, और समाधि में से अनुभव सिद्ध बातें हैं। एक एक बात को लागू करना जीवन में, वो जो भी बातें थी कोई गलत नहीं है। समझने वाले की बुद्धि का फेर आ गया, अन्न खाने वाला अन्न बदल गया, इसलिए दिशा बदल गई, दृष्टि बदल गई। हम सब लोग मिलकर के भगवान के भागवत पुराण के इस महाअभियान में डुबकी लगा करके संकल्प लेके जाएंगे कि यहाँ पर जो भी ये पुताई हो रही है हमारे अंदर बाहर जीवन के लिए, जो बिंदु हमको बताए जा रहे, इस बात को अपने जीवन में पकड़ करके, बात छोटी छोटी पकड़ना, बड़ी बातों की आवश्यकता अपन से शुरू करना कि मैं ठीक करूंगा, बस दूसरे के और अंगुली। आज आपको एक बात बताता हूं बड़ी गजब की। आज दिन में यहाँ पर जो ही कथा पूरी हुई व्यासपीठ से, कथा समाप्ति पर मैं बाहर कैसे खड़ा था, एक आदमी मिला, मुंह में कलयुग की अगरबत्ती लिए हुए, और मेरे को प्रणाम करे। मैंने कहा भाई ये अगरबत्ती तो थोड़ी, इसको तो छुट्टी दे, फिर प्रणाम करे तो भी भगवान का नाम ठीक से निकलेगा, नहीं तो कुछ न तो मेरे हजम हो रही है न तेरे हजम हो रही है। बाप जी मैं तो भील हूं, मारो तो धंधो ही हुई है। अच्छा, मैं कहा ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी इतने सारे महापुरुष देवी देवता हुए, केवल एक ही इतिहास में उदाहरण आता है, भगवान राम ने किसी के जूठे बैर खाए, वो भीलनी थी।
जो भगवान राम सृष्टि के इतने बड़े इस धरती के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो जिस भीलनी के जूठे बेर खाए, वो आपके परिवार की थी। बात तो हासी है, लेकिन वो तो सबरी थी। मैं सबरी थोड़ी हूं, मैं तो सबरो हूं। मैंने कहा भगवान ने उसके बेर इसलिए खाए कि उनका हृदय पवित्र था, निर्मल था। कोई चौधरी रे घर जूठा बोर खाया राम जी? भीलनी के बोर खाए। क्यों खाए? भगवान के सामने जिसका हृदय निर्मल होता है, भगवान उसको साक्षात एकदम जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान करता है। इसलिए उन्होंने हाथों हाथ तय किया। कोई 2-4 लोग दिन वाले बैठे होंगे, वो जो अगरबत्ती का जो पड़ी का था उसी को 2 टुकड़े किया, पैर के नीचे रखा, दबाया। तो मैंने देखा जो जोश में वैराग आ गया, इसीलिए कर दिया। तो बाप जी ने मुझे एक नुस्खा बताया कि अदरक लेकर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके सेंधा नमक डाल करके और जेब में रख देना, जब याद आवे तब आप मुंह में डालना। ओके बाप जी, ऐसी बात नहीं है, मैं सबरी का वंशज हूं, यहाँ पर प्रतिज्ञा करता हूं और एक बार छोड़ दी इस जीवन में वापस कभी नहीं लूंगा। ये इसी गांव की, इसी धरती का व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि उससे तो आप सब 2 कदम आगे हो। वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो सामान्य आदमी और वर्षों से गलत संगति में पड़े हुए थे। वो बदल सकता है तो हम तो भगवान की सीढ़ी के बहुत निकट पहुंच गए हैं। हमारे हृदय में भगवान का आनंद रस हिलोरे मार रहा है। लेकिन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारते हुए और भगवान के जितने नजदीक, जब समय मिले, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, सो रहे हो, बैठे हो, जब भी मौका मिले राम का नाम लेते जाओ, उसमें कोई खोट। आप ये मत सुनो भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, स्नान किया है कि नहीं किया है, बैठा हूं नींद आ रही है, सोते सोते भी राम का नाम लियो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो। जो भी मंत्र आपको ध्यान में आता उसका जाप करो, भगवान आपका सुनेगा। और अब तो इतना अच्छा वातावरण हो गया, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान खुद यहीं कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। आपको मेरे को अभी दिख नहीं रहे, फिर दिखेंगे। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, ओल मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। भाई कथा तो व्यास जी को करनी पड़ती है और भजन कलाकारों को बोलना पड़ता है, आपको तो बोलना नहीं पड़ता है। एक ही बार मौका मिला है, बोलिए मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। कर्म तपस्या कर विचल, कर्म तपस्या कर विचल, नहीं गवाना एक पल, भवसागर से पार उतरना, भवसागर से पार उतरना। रे पंछी पूरे पर खोल, पाया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन अनमोल। बोल हरि हरि बोल, बोलिए बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। जड़ चेतन में वही समाया, कोई भी तो नहीं पराया। सब भगवान के हैं, कोई बुरा नहीं, कोई पराया नहीं। ऐसा मान करके भाव रख के जिंदगी जिए, बड़ा आनंद आएगा। जड़ चेतन में वही समाया, कोई भी तो नहीं पराया।
आत्म शरण में जगमग दीप, पाया है जीवन अनमोल, प्रेम श्रद्धा का रस घो। बोल हरि हरि 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 ये हरि हरि का कीर्तन यदि अनवरत चलना है तो हरे घर में जहां भी रोटी बनती है वहां पहली रोटी गाय की निकलनी चाहिए। और यदि अपने घर में गाय है तो उसको मिले, यदि अपने घर पे नहीं है तो पड़ोस में जाए, और पड़ोस में भी नहीं है तो उस रोटी के बदले कुछ न कुछ संग्रह गौशाला तक गाय के पास पहुंचे तो जीवन में कुछ नया परिवर्तन प्रारंभ होगा। अनवरत हरि कीर्तन चलता था। अपने गांव की बुजुर्ग दादी को पूछो, कोई हिंदू घर ऐसा नहीं था जिस घर में गाय की रोटी नहीं निकलती थी। आज तो गाय की रोटी सबसे पहले धनी को खिलाते हैं कि हमारा धनी जो मोड़ो वेरियो फटाफट खड़ा हो, फिर धनी गाय जैसा बन करके ओले दोले कोरे मोरे घूमता है। ये अपने संस्कृति में जो एक हास हुआ है उसको हम सब लोग मिलकर ठीक करेंगे। जो बातें पहले होती थी, हमारी तो संस्कृति ऐसी थी, ऐसी है। हमारी दादी माँ कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, हार्वर्ड में नहीं गई, लेकिन कीड़ियों को चुग्गा देने के लिए घर से कीड़ियों को भोजन बना करके शाम को देने जाती है। ये भगवान का काम है, इससे बड़ा कोई काम। ये छोटे छोटे काम शुरू करने के लिए ही ये इन सब महात्माओं का आदेश है। यही पुराण का, भागवत पुराण का संदेश है। हम सब लोग लेकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे और भगवान के का साक्षात्कार करेंगे इस भवसागर से। भारत माता की। दोनों हाथ बांध करके, मुट्ठी बंद करके गौ माता की जय बोलेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन गौ माता के लिए दिल खोल करके और सेवा का भाव अपने कंधों से उतारेंगे, संकल्प लेंगे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। वंदे 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 गौ माता की। के चरणों में सत सत वंदन। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बोलिए सतगुरु देव की जय। पधारे लारे गुरु शांतनी जय। बोलिए सदागिरी बापू की जय हो। बोलिए वस्ती नागर की जय हो। आज आपने सत्संग रो लाभ गुरु महाराज की कृपा थी खूब दुर्लभ थी मळे, पण अपने एक सहज में मળી गयो। कारण के आ काक अपना भाग्य में प्रारब्ध है। आज आपणे एकंठा थई, एक तारा थई अने परमात्मा नाम में डूबकी लगावी
અને આજે આપણે બધા જે આત્માઓ એક ગંગારો સ્નાન કરી રહ્યા છે. કારણ કે સાચી ગંગા તો મહાપુરુષોએ આ બતાવી है સાક્ષાત. એનાથી કોઈ મોટી ગંગા નથી. કારણ કે જે ઘણા ભક્તો ગંગારા કિનારા ઉપર રહેતા હોય પણ એની જિંદગી દોડધામમાં જતી હોય અને આ ગંગારી માયલિકમાં જે સમજી સોચીને સ્નાન કર્યા હે એનો કરમરૂપી કાટ પણ ઉતરી ગયો હોય. માનસરોવરની માયલિકમાં હંસો સ્નાન કરતા હોય પોતાના શરીરનો એક મેલ ઉતારીને પોતાનું શરીર ઉજળો કરતા હોય તો પછી આ એક સાચી ગંગામાં સબ આત્મા ડૂબકી મારી એકંઠા થઈ અને પોતાના કરમરો કાટ ઉતારી રહ્યા અને સ્નાન થઈ રહ્યો. આ ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદથી જ આપણને લાભ મળ્યો હોય તો ખૂબ પ્રેમ ભાવથી હોપળજો. શબ્દોમાં ખૂબ શક્તિ છે. આ કોઈ શબ્દ થોરા મરા નથી. મહાપુરુષો રાહે ખૂબ સમજી સોચી અને હું પણ આજે ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદથી જ બે શબ્દ આપને કહું. હું તો એક સાધારણ માણસ છું. હે जी गुरु दीवा गुरु देवता ए जी गुरु है दीवो गुरु है देवता गुरु है मेरा सर्जन्या जो गुरु विना नर संजरे वो तो रड़ी रे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परिब्रह्म है तो तस्मै श्री गुरु नमो. અને સંગતમાં મહાપુરુષો કતરો આનંદ બતાવ્યો હોય. આહા એજી એક ઘડી આતી ઘડી જો આતી મેં પુણ્યા એક ઘડી આતી ઘડી જો આતી મેં પુણ્યાત तुलसी संगत संतरी रे तो कटे करोड़ अपराध